अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसपे अगेन एक लड़ाई होगी, रेंट वर्सेस बाय। ठीक है, बहुत सूत्र हो यार। नहीं, अरे आप अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंट रहो। आपने अगर बोला है लोगों को कि भैया रेंटिंग इज बेटर, तो रेंटिंग इज बेटर, आप बोलो। देखो, रेंटिंग इज बेटर फॉर अंडर सर्टेन, देखिए हर चीज में अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होता है। हाँ, वो सुनना वो देखो क्या है कि वॉल्वो बोलता है कि चलो मैं अपना घर बेच के आज से रेंट पे रहना शुरू करता हूँ, आप बताओ आगे। हाँ मैं समझना चाहता हूँ कि क्या फायदा होगा। देखो मैं फायदे बता, रेंट पे रहने के कुछ फायदे ये हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको ना वो जकड़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप यंग हो, 22 हो, 24 हो, 25 हो, अभी तक आपको लाइफ का पर्पस नहीं मिला, लाइफ में ये क्लैरिटी नहीं मिली कि आपको करना क्या है। आज आप गुड़गांव में हो, कल हो सकता है नोएडा जाना चाहते हो, फिर हो सकता है कल को आप बॉम्बे जाना चाहते हो, फिर हो सकता है दुबई जाना चाहते हो। तो एट दैट टाइम दिस अपार्टमेंट ऑफ योर्स बिकम्स अ प्रॉब्लम कि भाई मेरे को इसको बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, घर सिर्फ अपार्टमेंट नहीं होता। हाँ, अब मैं वहां भी आऊंगा। ठीक है, ये जो मुंबई वाले लोग हैं या फिर और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाले लोग हैं, ये घर को अपार्टमेंट समझते हैं। आज भी 85% इंडिया के लिए घर होता है। घर को मतलब घर, जमीन मेरी और छत मेरी। हाँ, वो घर होता है जी। तो जो मुंबई में रहते हैं वो, हम लोग का तो वही हाल था। हाँ, तो वो घर को अपार्टमेंट समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जमीनें कम है। हाँ, वहां जमीन आप ले ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट 85% जनता जो आपको सुन रही है, वो आज भी चाहे छोटा सा ही बट घर में रहती है ज्यादातर। देखिए, घर में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जमीन ओन करते हो तो क्या है कि जमीन, व्हाट इज अ घर क्या है? जमीन प्लस कंस्ट्रक्शन, राइट, परफेक्ट। ठीक है, जमीन अप्रिशिएट करती है बिकॉज जमीन स्कार्स रिसोर्स है, राइट। अब वो कब अप्रिशिएट करती है वो पता नहीं होता। कभी कभी 5 साल तक करेगी नहीं, फिर 5 साल बाद अचानक कर लेगी। अब एक हमने जमीन ली थी गांव में 2014 में, वो 2024 में बेची, एकदम सेम रेट पे बेची, जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी। हो गया, ठीक है। कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है लाइफ में, नहीं ठीक से चली वो इन्वेस्टमेंट। सो पॉइंट इज कि जमीन जो है वो अप्रिशिएट करती है लॉन्ग टर्म में, 25-30 साल में। देखिए, बचपन में हम क्या सुनते थे कि किसी के अगर लड़की हुई तो बाप क्या बोलता था कि मैं बेटी के शादी के लिए प्लॉट लूंगा, ये बोलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ये सोच के बैठे कि बेटी की शादी होगी 22-23 साल की उम्र में, तो मैं आज से लेके 22 साल तक वेट करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 22 साल में प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करके मेरी बेटी की शादी लायक करवा देगी, कि उस दिन की जो शादी की वैल्यू होगी। तो यानी कि लॉन्ग टर्म, अगर आप रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म एसेट होल्डिंग की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमेशा डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि हर 5, 7, 8, 10 साल बाद, और पहले ये शायद 10 जीरो हो जाएगी, वो जीरो हो जाती थी। तो आपका जो रियल वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो घर ही है। इसलिए अपार्टमेंट वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जब आप पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे होते हो, 10 साल हो चुके होते हैं, 15 साल हो चुके हो, तो नया वाला बगल में आता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, उसमें ये होता है, वो होता है, तो पीछे वाले की आपकी वैल्यू उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ती। तीसरी चीज ये है कि मैं लोगों को ये नहीं डिस्करेज करना चाहता हम घर मत खरीदो, लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस होते हैं। मैं कहता हूं इक्वेशन के हिसाब से घर खरीदो। भाई, आज अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस में आके 80-70 हजार की ईएमआई वाले घर लेने लगे, चाहे वो प्लॉट के साथ हो नहीं हो, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है पुष्कर भाई कि एक यंग बच्चे को 1 लाख रुपए की सैलरी में 70-80 हजार की ईएमआई देनी चाहिए क्या? राइट नंबर है कि आप 35-40 हजार की ईएमआई के आसपास जा सकते हैं। देखिए, दीपक पारेख जी हमारे यहाँ भीष्म पितामह हैं हाउसिंग के, HDFC उन्होंने बनाई थी। उनका एक रूल होता था कि अपनी तनख्वाह का 4 से 5 गुना, यानी इनकम का 4 to 5 टाइम्स आप जनरली एक घर ले सकते हो। तो अगर आज कोई व्यक्ति साल का गुड़गांव में 15 लाख रुपए कमाता है, तो 60 लाख से ऊपर या 75 लाख से ऊपर जाना उसके लिए थोड़ा अपने लाइफ को टेंशन में डालने वाला हिसाब है। राइट, आई एग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट पे रहने के थोड़े फायदे हैं, क्योंकि वो आपको इजी कर देता है। एक तो रेंटल इंडिया में यील्ड बड़ी कम है, 1.5-2-3% के हिसाब से। मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75 हजार रुपए भाड़ा देता हूँ महीने का, तो एक अच्छी रेंटल यील्ड पे मेरे को मिल जाता है। सेकंड है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मैं हो सकता है कल दुबई शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को तो 1 महीने का नोटिस देना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई ब्रोकर नहीं ढूंढना, बेचना नहीं, खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना। और तीसरा है कि वो कैपिटल अगर मेरी क्षमता ज्यादा है, तो या तो मैं अपने ऊपर निवेश करता हूं कि मैं खुद की स्किल्स बढ़ा लूं, या मैं ऑब्वियसली मार्केट्स में अगर बेटर कर सकता हूं तो मैं मार्केट्स में करता हूं। अब मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं पुष्कर भाई, जो मेरा बॉम्बे में अपार्टमेंट है, फिर से अपार्टमेंट पे आऊंगा क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहता था। वो जब मैं 2008 में नौकरी लगा, उस घर को मैं लोन लेके नहीं खरीद सकता था। मैं लोन लेता ना तो भी वो घर नहीं खरीद पाता। और आज आलम यह है कि मैं उस घर को अपने कैश इन बैंक से, मतलब मेरे म्यूचुअल फंड्स और ये सब से 5 बार खरीद सकता हूं बिना लोन लिए। तो पिछले 18 साल में क्या चीज ज्यादा तेजी से बढ़ी, वो घर या मैं बढ़ा? क्यों? मैंने 2 चीजें की, अपनी स्किल्स पे निवेश किया, अपनी जॉब बेटर करी, अपनी इनकम बेटर करी, और दूसरा साथ साथ में लंबे समय के लिए मार्केट्स में निवेश करता गया, SIP करी, म्यूचुअल फंड्स खरीदे। तो उन्होंने जो मुझे रिजल्ट दिया वो उस घर से ज्यादा अच्छा था।
तो आज मैं चाहूं तो पापा को बोल सकता हूं, पापा मैं आपसे घर ले रहा हूं आराम से, और डाउन पेमेंट करके पहला चेक काटूंगा और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा घर मेरा, मतलब इमीडिएटली मेरा हो जाएगा। सो मैं सिर्फ यही मुद्दा कहता हूं कि मैथ कर लो। हम कहते हैं लेट मैथ शो यू द पाथ, ठीक है, कि पाथ जो है वो मैथ के हिसाब से करो, एकदम इमोशनल डिसीजन मत लो। ऐसा मत लो कि घर लेने के बाद 2 दिन की खुशी हो गई, सबको पार्टी दे दी, पर जब हर बार EMI का बिल आ रहा है तो उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही कि बाकी घर के खर्चे कैसे निकालें। अब इस पे देखो, मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ। लोग ना इंटरनेट पे इस तरीके की रील्स देखते हैं कि भाई रेंट पे रहना चाहिए, अपना नहीं लेना चाहिए। कई सारे लोग जो घर लेना चाहते हैं, पहले बात तो हम मासेस की बात करते हैं इंडिया की, हर कोई करोड़ों रुपए का घर नहीं लेता। ज्यादातर लोग लाखों और नीचे वाले करोड़ों वाले घर लेते हैं, ऊपर वाले नहीं। हम 50-100 करोड़ की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की रेंज में, ठीक है, इसमें घर लेना चाहते हैं। अब जब लोग लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे लोग खुद से अभी से पैसे कमा के घर ले रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली इसमें एक एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैंने अपना पहला प्रॉपर्टी खरीदा तो मेरे पास उसके पूरे पैसे नहीं थे, मैंने लोन लिया, लोन लेना पड़ा मुझे। लोन मैंने लिया तो मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया कि भाई घर पसंद आया और लोकेशन अच्छी है, अच्छी जगह पर पसंद आया है और राइट प्राइस मिल रहा है। दैट वॉज अ टाइम ऑफ कोविड। वो घर ले लिया, लोन पे ले लिया। घर लेते लेते ही रियल एस्टेट में क्या होता है कि मैं लोगों के फॉर्मूला बताता हूं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है वो चीज बिकेगी। लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज मत करना, चाहे महंगा ले लो, क्योंकि महंगा कुछ नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं क्यों। तो मैंने अगर जो भी एक्स अमाउंट का लिया, वो चीज लेने के विद इन 1 to 2 years डबल हो गई। पूरे गुड़गांव का आपको पता है मार्केट प्राइस पिछले 3 सालों के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट हर अच्छी जगह का। सो 3 से 4 साल के अंदर जो ये ग्रोथ आई है ना, तो वो हुआ धीरे धीरे करके। मैंने जो पैसे और कमाए, लोन तो चुका दिया। आज वो प्रॉपर्टी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसकी जो कीमत है, अगर मैं उस टाइम पे नहीं खरीदता तो आज मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3x हो गई। अब मैं इक्विटी मार्केट्स की बात करता हूं। आपने कहा मेरे को इक्विटी मार्केट ने ग्रोथ दी, अब हम देख रहे हैं कि भी कोविड के बाद मार्केट भी भागी है। बट पॉइंट नंबर 1, आप जितना पैसा, आप मेरे वर्ड्स नोट करना, जितना पैसा हम घर खरीदने के लिए लगाते हैं, क्या हम उतना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं? ज्यादा लोग नहीं लगाते, उनकी हिम्मत ही नहीं आई। क्योंकि मेरे परिवार में भी और इंडियन फैमिलीज में भी ऐसा है, जब वो प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं ना, तो घर के गहने भी बिक जाते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब ये बोला जाता है, भाई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी ले रहे हो और पैसे नहीं बच रहे तो घर के चाहे गहने बेच दो, बट प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि ये मुश्किल से बनती है। तो प्रॉपर्टी किस्मत से बनती है। रिलायंस का शेयर तो मैं आज भी खरीद सकता हूँ, कल भी खरीद सकता हूँ, थोड़े ज्यादा कम पे। बट अगर प्रॉपर्टी जो पसंद थी, जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी थी, जो पार्क के सामने थी, जिसके साथ मंदिर था, वो प्रॉपर्टी दोबारा कहां से लाओगे? वो इररिप्लेसेबल एसेट है, वो इररिप्लेसेबल है।